क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप भी बिजनेस में ही हैं और आपको अपने बिजनेस में सफलता में नहीं मिल रही है, कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि गाइस, यहाँ पे रीवर्क बुक समरी जिसको लिखा है जेसन फ्रियर्ड, इन्होंने बेस कैंप नामक कंपनी के मालिक हैं। उनके द्वारा लिखी गई यह बुक बहुत ही यूज़फुल बुक है, जिसमें लेखक ने बहुत से अच्छे तरीके बिजनेस शुरू करने के लिए अनेक टिप्स, अपने बिजनेस से आई परेशानियों के सॉल्यूशन के रूप में अच्छे और प्रैक्टिकल स्टेप बताए, जो उन्होंने बेस कैंप के बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करते वक्त एक्सपीरियंस हुए थे। फेमस बिजनेसमैन मार्क क्यूब ने एक सर्वे में एक बात कही थी कि बिजनेस के लिए इस बुक को चूज़ करेंगे तो MBA पर्सन की तुलना में, जिससे यह पता चलता है कि यह बुक कितनी इफेक्टिव है। लेखक का कहना है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फंडिंग पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपना बिजनेस शुरू करें। इस बुक में मुख्य बातों को लेखक ने 4 प्रिंसिपल में बताए। एक प्रिंसिपल में इम्पॉर्टेंट स्टेप के बताए जिन्हें अच्छे से समझाया गया। चैप्टर्स की इस बुक में बिजनेस शुरू करने के महत्वपूर्ण बातों को इस बुक समरी के समराइज करके बताया गया। बिजनेस शुरू करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल: अपनी खुद की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बिजनेस शुरू करें। स्टार्टअप से बेहतर है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। बिजनेस के एपिक सेंटर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बाद में लग्जरी ज़रूरतों को पूरा करने में। बिजनेस को खुद को जोड़े, पर्सनालिटी को प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के जरिए यूनिक बनाए। इन प्रिंसिपल को डिफरेंट स्टेप में समझाया जा सकता है। दूसरों को प्रोडक्ट कॉपी करने से बेहतर है अपने खुद का प्रोडक्ट बनाएं और लॉन्च करें। जैसे बिल वॉर में नाइक के शूज़ बनाए लॉन्च किए, जो काफ़ी फेमस है। अपने इस बिजनेस में बिल ने बिलियंस मालिक बन गए। तो शुरुआत भले ही छोटे से करें, यह बात तय है कि बिजनेस में आगे चलकर तरक्की मिलती है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए महंगी चीज़ें, ज़्यादा पैसे, महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस शुरुआत की ज़रूरत होती है अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू करने के। स्टार्टअप की बजाय अपना बिजनेस शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप से ही बिजनेस में सफलता पाई जा सकती है। जैसे राधा कृष्ण दमानी ने डी मार्ट की शुरुआत की और आज की तारीख में डी मार्ट के 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। पॉल मुंबई से एक छोटी सी शुरुआत की राधा कृष्ण दमान ने आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। बिजनेस के लिए महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस कस्टमर की नीड को समझें और उनकी हेल्प करें। खुद को बिजनेस के रूप में मानें और उसी तरह वर्क करें। लग्जरी चीज़ों के बजाय ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें और बिजनेस में लगाएं। शुरू अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कम लोगों से करें, क्योंकि राय लें फिर बड़े पैमाने की तरफ जाएं। नंबर 3, बिजनेस शुरू करने के लिए फोकस इपिक सेंटर पर करें। मतलब बिजनेस के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें कि किसी के ना होने से नुकसान होगा, फिर उस पर ध्यान देकर किसी की प्रोडक्टिविटी। जैसे पिज़्ज़ा हट वाले अपने पिज़्ज़ा पर ध्यान देते हैं। किसी रेस्टोरेंट में फूड अच्छा होगा तो शुरुआत छोटी ही हो, वह रेस्तरां लोगों के बीच फेमस हो जाएगा। पिज़्ज़ा हट का इपिक सेंटर एक पिज़्ज़ा स्टाइलिश रेस्टोरेंट के ज़्यादा ज़रूरी है। फूड का टेस्ट अपना समय से पैसा, क्वालिटी, नेसेसिटी पर ज़्यादा खर्च करें, लग्जरी चीज़ों पर बात पर खर्च करें। एग्जाम्पल के रूप में अमेजॉन ने अपने पहले प्रोडक्ट पर ध्यान दिया और फिर ऐसे बातों पर जो हमेशा हाई क्वालिटी, मिनिमम प्राइस एंड फास्ट सर्विस। ब्रांड अच्छा होगा, कीमत लोगों की पहुंच के अंदर होगी और प्रोडक्ट जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, तो बिजनेस खुद ब खुद तरक्की करेगा। अमेजॉन आज की डेट में काफ़ी फेमस है और लोगों में लोकप्रिय भी है, जिसका मुनाफा अरबों से भी अधिक होता है। प्रोडक्ट से खुद को जोड़ें। जैसे jobs.com में एम्प्लॉयज़ कस्टमर को खुद बात करते हैं, कि ज़रूरत पूछते हैं, कि फ्रेंडली तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं, तभी तो लोग jobs.com का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस बेहतर होगी तो कंपनी अपनी पर्सनालिटी को बिजनेस प्रोडक्ट के रूप में तुरंत प्रदर्शित करेगी। इससे बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल प्रोडक्ट जो अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है, वो कंपटीशन से ज़्यादा खुद को ग्रोथ करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को प्रोडक्ट से जोड़ते हैं, तभी तो अपने बिजनेस में कामयाब है। स्टीव जॉब्स ने
घर प्रोसेसर पर ध्यान न देकर आईपॉड बनाया था, जिसमें थाउजेंड ऑफ सॉन्ग सेव होते हैं। इतना फेमस हो गया कि इस तरह आईपॉड ने दूसरों की अपेक्षा अपनी अलग पहचान बनाई। और लेसन्स यह है कि दूसरों की कॉपी ना करें और ख़ुद का प्रोडक्ट बनाए और लॉन्च करें। बिजनेस में एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे फ्रेंडली तरीक़ों से काम करें। बिजनेस से पहले कम लोगों को जोड़ें, थोड़े से शुरू करें, अपनी पर्सनालिटी अपने बिहेवियर को अच्छा बनाएं, प्रोडक्ट खुद से कनेक्ट करें। लेखक ने इस बुक को बिजनेस से बहुत ही फ़ायदेमंद बातें बताई, जिसे 12 चैप्टर के बुक्स महत्वपूर्ण समरी के रूप में समझा जा सकता है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रीवर्क। बिजनेस शुरू करने के लिए यह किताब कितनी सहायक और महत्वपूर्ण है। ये किताब बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में सफलता में कितनी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है, इसी बात से शुरुआत की है। नंबर 2 द न्यू रियलिटी रीवर्क। दूसरे चैप्टर में बिजनेस को किस रूप से शुरू करना है, किस रूप में शुरू करने के लिए वर्कलिज्म, ढेर सारा काम, जिसको बोलते हैं वर्कहॉलिक, ऐसे बोलते हैं वर्कलिज्म। ढेर सारा काम बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस की गहराई से समझने की ज़रूरत है। दुनिया की चिंता छोड़ अपने खुद के आइडियाज़ और प्लान्स को ग्रो करें। गलतियों से सीखते हुए असफलता के बारे में बिना सोचे और बस अपने बिजनेस पर ध्यान दें। तीसरा गो रीवर्क। तीसरे चैप्टर में स्टार्टअप की बजाय बिजनेस शुरू करने पर जोर दिया गया। बिना यह सोचे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, यह नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे होगा, इस तरह के प्रश्नों को बिना सोचे अपने खुद के दम पर जो काम करें, जो करना है वो करें। खुद के इस बिजनेस को कैसे करें यह सोच कर दिखाएं। खुद के प्रश्नों को हल करें, अपनी खुद की एक जगह बनाएं। आपके अंदर सोच होनी चाहिए बिजनेस करने का, और करके दिखाएं। चौथा चैप्टर प्रोग्रेस रीवर्क। चौथे चैप्टर में बिजनेस के लिए मेन टूल्स या पॉइंट पर ध्यान दें। इस बात को बताया गया है कि बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा हमारे पास क्या है जिससे बिजनेस की शुरू कर सके, और जिससे ना हो सके और बिजनेस के असर होगा तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटी से क्वालिटी पर ध्यान। क्या ऐसा है जो बदलेगा नहीं, हमेशा लोगों के साथ रहेगा, उस पर ध्यान देकर खुद प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट बेचें। प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशंस पर ध्यान देकर बिजनेस पे पूरी तरह लगन के साथ लग जाए। पांचवा चैप्टर्स प्रोडक्टिविटी रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस से जुड़े सारे सवालों को खुद ही सॉल्व करें। इस बात पर जोर दिया गया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले खुद से सवाल करें, जैसे कि क्या यह बिज़नेस यूज़फुल रहेगा, क्या क्या परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे, क्यों ये बिज़नेस करें, क्या बिज़नेस को कुछ चेंज लाएगा, क्या ये बिज़नेस वैल्यू ऑफ अर्थ है, क्या ये बिज़नेस करने के लिए कोई आसान तरीका है, वाकई में ये बिज़नेस क्या यूज़फुल है और ग्रोथ करेगा। गहराई से सोच समझ कर शुरू करें। लंबी लंबी मीटिंग को अवॉइड करें, छोटे छोटे टुकड़ों में मीटिंग और कार्य करें। बिना समय बर्बाद किए काम करें, जो होता है वही करें। आराम की नींद लें, और बहुत ज़्यादा काम करने से बेहतर है कि थोड़ा करें और पर अच्छा करें। जो है अपने पास है उसी की थोड़े थोड़े बड़े बड़े एस्टीमेट लगाने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालें। छठा चैप्टर्स कॉम्पिटिटर्स रिवर्क। छठे चैप्टर में सेल्फ वर्क की इम्पोर्टेंस बताएगी कि कंपटीशन के चक्कर में ना पड़कर अपनी खुद की पहचान कार्य पर ध्यान देना अच्छा होगा। कौन क्या करता है, कैसे करता है, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, कैसे करना है, कुछ हटकर कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। खुद अपने बिजनेस के लिए स्टैंड लें। भले कम कार्य करें मगर दूसरों को अलग अलग करने की कोशिश करें। अपनी खुद की काबिलियत पर अलग करें। अपने खुद के प्रोडक्ट से जुड़े, कॉपी पेस्ट से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनिटी पर बिजनेस से जुड़े। सातवां इवैल्यूएशन रिवर्क। सातवें चैप्टर में बताया गया कि बिजनेस के लिए दी गई लोगों की राय निगेटिव हो या पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। कस्टमर को ना कहना सीखें और बताएं अपने ना कहने का कारण क्या है। बिजनेस में फीलिंग की जगह प्रायोरिटी को देखकर काम करें। जल्दी सफलता नहीं पाई जा सकती, खुद को समय दें, धीरे धीरे ही कार्य या प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त होता है। हर बात के लिए तैयार रहें, जो बात सही लगे उसे ध्यान दें और जो ना लगे फॉरगेट करें। आठवां चैप्टर प्रमोशन रिवर्क। आठवें चैप्टर में बिजनेस की रियलिटी को इम्पोर्टेंस दी गई। बिजनेस को खुद को जोड़ें, लोगों से बात करें, प्रोडक्ट और मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो या सेलिंग खुद करें।
प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्रोथ होगी, लेकिन पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है खुद के बिजनेस की रियलिटी, गुड प्रोडक्टिविटी, वर्क से जोड़ना। इस बात को समझें कि एकदम सफलता नहीं मिलती है, समय लगता है सफल होने में। 9वां चैप्टर हायरिंग रीवर्क। 9वें चैप्टर में बताया गया कि बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के रूप में खुद को जोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही खुद की ज़रूरत को ध्यान रखकर एम्प्लॉयज़ की तरह सोचें और काम करें। फिर एम्प्लॉयज़ के रिज्यूम की तुलना करें। कवर लेटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले थोड़े एम्प्लॉई रखें, उनको समझें, उनकी टीम में काम करें। 10वां चैप्टर्स डैमेज कंट्रोल वर्क। 10वें चैप्टर में बिजनेस के दौरान मिलने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करें, इस बात पर ध्यान दिएगा। बिजनेस से रिलेटेड रिजल्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। अप्लाइज के लिए रेडी रहें, सॉरी बोलने की हिचकिचाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लेन करें, मैटर हो तो आराम से हिलकर बिना पैनिक हुए अपने आप ना खोएं। बिजनेस में कंप्लेंट्स मिस्टेक की तरह होती है, तारीफ, फॉल्ट्स इत्यादि होते हैं। बिजनेस से जुड़ी बातों को सोच समझकर आराम से हैंडल करें। 11वां चैप्टर कल्चर रीवर्क। 11वें चैप्टर में अपने एम्प्लॉयज़ से किस तरह पेश आएँ, उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि एम्प्लॉयज़ भी ह्यूमन है और उन्हें भी बिजनेस के साथ हम साथी हैं, वो भी हमारे बिजनेस के साथी हैं। अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को समझें, खुद बॉस ना बनकर उनको कल्चर ना समझाएं बल्कि फ्रेंडली बिहेव करें। अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें समझें, उनके साथ मिलकर काम करें, न कि रौब जमा कर। 4 लीडर्स नीड मस्ट कॉन्टेजी और फर्स्ट पॉजिटिव पर ध्यान। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है और क्या आसान है। 12वां चैप्टर कंक्लूजन रिवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस के इंस्पिरेशन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया। इंस्पिरेशन के रूप में बिजनेस को बिना देखे बिजनेस को ओरिजिनल रूप में स्थापित करें। दिखावे से ज़्यादा खुद पर दम पर सफलता प्राप्त करें। इस बुक से इम्पोर्टेंस बातों की बुक समरी को समझा जा सकता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बिजनेस की सारी जड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस बुक में है। सो रीवर्क बुक समरी से आपको आई होप बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। उस बुक समरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ पॉइंट समझ में आएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक और अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी और अपने बिजनेस की जर्नी को कैसे हम गुड बना सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।